नमस्ते दोस्तों। एक महिला जिसने अपने ही पति को मार दिया और उसके बाद उसने एक शब्द तक नहीं बोला, सालों तक नहीं। क्यों? क्या सच इतना डरावना था या उसका दिमाग कुछ छुपा रहा था उससे भी और दुनिया से भी? अब सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे साथ ऐसा ही कर रहा हो, अगर वो तुम्हें वो सच ही न दिखा रहा हो जो तुम्हारी जिंदगी को रोक रहा है, तो यही इस कहानी का असली खेल है। और अगले कुछ मिनटों में तुम सिर्फ एक रहस्य नहीं सुनोगे, तुम अपने ही दिमाग के छुपे हुए हिस्सों को समझोगे जिन्हें ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। और यही वजह है कि वो बार बार एक ही जगह फंसे रहते हैं। अब जरा अपनी जिंदगी को देखो, बाहर से सब ठीक दिखता है, तुम काम कर रहे हो, जिम्मेदारियां निभा रहे हो, लोगों से हंसकर बात कर रहे हो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं कुछ दबा हुआ है। कभी बिना वजह गुस्सा आता है, कभी बेचैनी होती है, कभी लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन समझ नहीं आता क्या तुम खुद से कहते हो सब ठीक है, लेकिन सच ये है कि तुम खुद से ही सच नहीं बोल रहे होते, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें दर्द से बचाने के लिए चीजें छुपा देता है। और वही छुपी हुई बातें धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारे फैसले और तुम्हारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने लगती है बिना तुम्हें एहसास हुए। लेकिन अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक रहस्यमयी कहानी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें तुम अपने दिमाग को साफ देख पाओगे। मैं तुम्हें ऐसे सीधे और काम के तरीके बताऊंगा जिससे तुम अपनी छुपी हुई भावनाओं को समझ सको, अपने अंदर चल रही असली कहानी को पकड़ सको और उसे बदल सको। और अगर तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो तुम वही गलती करोगे जो ज्यादातर लोग करते हैं, सच से भागना। लेकिन अगर तुम अंत तक बने रहे तो तुम अपने दिमाग को समझने की वो ताकत पालोगे जो बहुत कम लोगों के पास होती है, और वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अब सबसे पहले एक ऐसा सच समझो जो इस पूरी कहानी का दिल है। जो भावनाएं तुम दबाते हो वो खत्म नहीं होती, वो अंदर जमा होती रहती है और एक दिन फटती है। दिमाग का काम है तुम्हें दर्द से बचाना, इसलिए जब कुछ बुरा होता है वो उसे पीछे धकेल देता है ताकि तुम अभी ठीक रह सको। लेकिन यही चीज बाद में सबसे बड़ा जाल बन जाती है, क्योंकि वो दर्द कहीं गया नहीं, वो अंदर ही बैठा रहता है और धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारे फैसले कंट्रोल करने लगता है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। अब इसे एक सीधी और रोज की जिंदगी से जोड़कर समझो। मान लो तुम्हें किसी ने ऑफिस में सबके सामने डांट दिया। उस समय तुम चुप रहे, कुछ नहीं बोले और बाहर से नॉर्मल दिखे, लेकिन अंदर क्या हुआ? गुस्सा दब गया, अपमान दब गया और तुमने खुद से कहा चलो जाने दो। लेकिन सच ये है, वो गया नहीं, वो अंदर जमा हो गया। अब कुछ दिनों बाद तुम किसी छोटी सी बात पर अचानक भड़क जाते हो या बिना वजह चिड़चिड़े रहने लगते हो और तुम्हें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। यही दबा हुआ भाव है जो अब बाहर निकल रहा है, लेकिन गलत जगह और गलत तरीके से। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं को समझने की बजाय उन्हें नजरअंदाज करते हैं। उन्हें लगता है कि मजबूत बनने का मतलब है कुछ महसूस ही ना करना, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जो इंसान अपनी भावनाओं को नहीं समझता वो खुद को कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। टॉप 1% लोग अलग क्या करते हैं, वो अपनी भावनाओं से भागते नहीं, उन्हें पहचानते हैं, समझते हैं और सही तरीके से बाहर निकालते हैं। इसलिए वो अंदर से ज्यादा शांत रहते हैं और बाहर से ज्यादा मजबूत दिखते हैं, क्योंकि उनका दिमाग साफ होता है, दबा हुआ नहीं। तो अब सीधी बात, तुम आज से क्या कर सकते हो? रोज सिर्फ 5 मिनट निकालो और जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उसे लिखो, बिना सोचे, बिना छुपाए। जैसा है वैसा। गुस्सा है तो गुस्सा लिखो, डर है तो डर लिखो, किसी से शिकायत है तो वो भी लिखो। ये कोई दिखाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे हल्का होने लगता है, क्योंकि जो चीज अंदर दब रही थी वो बाहर आने लगती है। और यही छोटा सा अभ्यास तुम्हें खुद को समझने में सबसे ज्यादा मदद करता है। और याद रखो, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वो कहते हैं इससे क्या होगा, और फिर वही दबा हुआ भाव उन्हें
अंदर से कमजोर करता रहता है। लेकिन अगर तुमने ये आदत पकड़ ली तो तुम उन लोगों से अलग हो जाओगे जो सिर्फ बाहर से ठीक दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। तुम सच में खुद को समझने लगोगे और जब तुम खुद को समझ जाते हो तो तुम्हारे फैसले साफ होते हैं, तुम्हारा दिमाग शांत होता है और वहीं से असली कंट्रोल शुरू होता है। अब एक और खतरनाक सच समझो, तुम खुद को जितना समझते हो असल में उतना समझते ही नहीं हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं दिखाता, वो तुम्हें एक कहानी सुनाता है जिसमें तुम खुद को सही मानो, सुरक्षित महसूस करो और दर्द से बच जाओ। यही वजह है कि कई बार तुम खुद से कहते हो मैं ठीक हूं, जबकि अंदर से तुम बिल्कुल ठीक नहीं होते। दिमाग सच को थोड़ा बदल देता है ताकि तुम अभी आराम में रह सको, लेकिन यही झूठ धीरे धीरे तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, क्योंकि तुम असली समस्या को पहचान ही नहीं पाते और जो दिखता ही नहीं उसे सुधारा कैसे जाएगा। अब इसे एक सीधी जिंदगी की स्थिति से समझो। मान लो तुम किसी काम में बार बार टाल मटोल कर रहे हो, लेकिन तुम खुद से क्या कहते हो, अभी सही समय नहीं है, बाद में करूंगा, या मेरा मन नहीं है। लेकिन असली कारण क्या है? शायद डर, शायद असफलता का भय या खुद पर भरोसे की कमी। लेकिन तुम उसे मानते नहीं क्योंकि वो असहज लगता है। इसलिए दिमाग तुम्हें एक आसान कहानी दे देता है, मैं बस अभी व्यस्त हूं, और तुम उसी कहानी को सच मान लेते हो। यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं बिना ये समझे कि वो खुद से ही बच रहे हैं। अब एक कड़वी सच्चाई, ज्यादातर लोग अपने बारे में सच्चाई जानना ही नहीं चाहते क्योंकि सच थोड़ा चुभता है। उन्हें लगता है कि मैं जैसा हूं, ठीक हूं, और वही रुक जाते हैं। लेकिन सच ये है, अगर तुमने खुद को सही से समझा ही नहीं तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। टॉप 1% लोग अलग क्या करते हैं? वो खुद से सवाल पूछते हैं, कठिन सवाल जिनसे बचना आसान होता है। वो अपने बहाने पकड़ते हैं और उन्हें तोड़ते हैं, इसलिए उनकी ग्रोथ रुकती नहीं, क्योंकि वो खुद को धोखा नहीं देते। तो अब सीधी बात, तुम आज से क्या कर सकते हो? जब भी तुम कोई काम टालो या कोई बहाना बनाओ, उसी समय खुद से एक सवाल पूछो, मैं सच में क्यों नहीं कर रहा? और इस बार आसान जवाब मत देना, गहराई में जाओ। अगर डर है तो उसे मानो, अगर आलस है तो उसे मानो, क्योंकि जब तक तुम असली कारण नहीं पहचानोगे तब तक बदलाव शुरू ही नहीं होगा। यह थोड़ा असहज लगेगा, लेकिन यही वो कदम है जो तुम्हें भीड़ से अलग करता है। और याद रखो, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो खुद को समझने की मेहनत नहीं करते और फिर सालों तक वही गलतियां दोहराते रहते हैं। लेकिन अगर तुमने ये आदत बना ली खुद से सच बोलने की, तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे साफ होने लगेगा। तुम अपने पैटर्न पहचानने लगोगे, अपने बहाने पकड़ने लगोगे, और वहीं से असली बदलाव शुरू होगा। क्योंकि जब इंसान खुद को समझ लेता है तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब एक और गहरा सच समझो, तुम्हारी आज की सोच तुम्हारे बीते हुए अनुभवों से बनती है। मतलब जो तुम आज महसूस करते हो, जैसे रिएक्ट करते हो, वो अचानक नहीं आता। उसके पीछे पुरानी घटनाएं होती हैं, खासकर बचपन की। दिमाग हर दर्द को रिकॉर्ड कर लेता है और फिर उसी के हिसाब से तुम्हें सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। लेकिन समस्या ये है, वो सुरक्षा कई बार तुम्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना वजह डरते हैं, कुछ लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, और कुछ लोग खुद पर भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि अंदर कहीं पुरानी कहानी चल रही होती है। अब इसे एक साधारण उदाहरण से समझो। मान लो बचपन में तुम्हें बार बार तुलना झेलनी पड़ी। देखो वो तुमसे अच्छा है, तुम क्यों नहीं कर पाते? उस समय तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर एक विश्वास बन गया, मैं उतना अच्छा नहीं हूं। अब सालों बाद जब तुम्हें कोई नया मौका मिलता है तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोकता है। तुम्हें लगता है कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, जबकि असल में वो पुरानी आवाज है जो आज भी तुम्हें कंट्रोल कर रही है। यही वजह है कि कई बार लोग अपनी क्षमता होने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनका दिमाग उन्हें पीछे खींच रहा होता है। अब एक कड़वी सच्चाई, ज्यादातर लोग अपनी आज की समस्या को सिर्फ आज से जोड़ते हैं। वो कभी पीछे जाकर नहीं देखते कि ये शुरू कहां से हुआ।
उन्हें लगता है कि बस मैं ऐसा ही हूं, और वही रुक जाते हैं। लेकिन सच ये है, तुम ऐसे पैदा नहीं हुए, तुम ऐसे बने हो, और अगर बने हो तो बदले भी जा सकते हो। टॉप 1% लोग यही समझते हैं। वो अपनी पुरानी कहानियों को पहचानते हैं और उन्हें दोबारा लिखते हैं, इसलिए वो अपनी सीमाओं को तोड़ पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब सीधी बात, तुम आज से क्या कर सकते हो? एक शांत समय निकालो और खुद से पूछो, मेरी कौन सी आदत या डर मुझे रोक रहा है? फिर उसके पीछे जाओ। याद करो कि यह पहली बार कब महसूस हुआ था। कौन सी घटना थी जिसने ये सोच बनाई? जब तुम उस जड़ तक पहुंचते हो तो तुम्हें समझ आता है कि यह सच नहीं, सिर्फ एक पुरानी कहानी है। फिर उसी समय खुद से एक नई लाइन बोलो, वो तब था, अब मैं बदल सकता हूं। यह छोटा सा बदलाव तुम्हारे दिमाग को नया संकेत देता है। और याद रखो, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग जाने से डरते हैं, क्योंकि पुरानी बातें याद करना आसान नहीं होता। लेकिन अगर तुमने ये कदम उठा लिया तो तुम अपने अंदर की जंजीरों को पहचान लोगे, और जैसे ही तुम उन्हें पहचानते हो, तुम्हारे पास उन्हें तोड़ने की ताकत आ जाती है। क्योंकि जब तक कारण समझ में नहीं आता, बदलाव होता नहीं। लेकिन जैसे ही समझ आ जाता है, तुम अपने दिमाग को नई दिशा दे सकते हो, और वहीं से असली आजादी शुरू होती है। अब एक ऐसी ताकत समझो जो दिखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन रिश्ते, काम और जिंदगी तीनों बदल देती है। सुनना, हां, सच में सुनना। ज्यादातर लोग सुनते नहीं, बस जवाब देने का इंतजार करते हैं। इसलिए गलतफहमी बढ़ती है, झगड़े बढ़ते हैं, और रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगते हैं। जब तुम सच में किसी को सुनते हो, बिना बीच में टोके, बिना जज किए, तो सामने वाला खुलता है, और वहीं से असली समझ शुरू होती है। टॉप 1% लोग इसी वजह से आगे होते हैं। वो बोलने से ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जानकारी वहीं मिलती है जहां ध्यान से सुना जाता है। अब इसे एक सीधी स्थिति से समझो। मान लो घर पर या काम की जगह किसी से तुम्हारी बहस हो रही है। तुम क्या करते हो? जैसे ही सामने वाला बोलता है, तुम बीच में ही काट देते हो, अपनी बात साबित करने लगते हो, और आखिर में बात और बिगड़ जाती है। क्यों? क्योंकि किसी ने किसी को सुना ही नहीं। लेकिन अगर तुम उसी समय रुक जाओ, सामने वाले को पूरा बोलने दो और सिर्फ समझने की कोशिश करो, तो आधा झगड़ा वही खत्म हो जाता है। क्योंकि सामने वाले को महसूस होता है कि उसे सुना गया है, और यही सबसे बड़ी जरूरत होती है, समझे जाने की। अब एक कड़वी सच्चाई, ज्यादातर लोग सुनना नहीं सीखते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे सही साबित होना है। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब तुम हर समय सही बनने की कोशिश करते हो, तो तुम सीखना बंद कर देते हो, और जो इंसान सीखना बंद कर देता है, उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। टॉप 1% लोग अलग क्या करते हैं? वो अपने अहंकार को साइड में रखते हैं और ध्यान से सुनते हैं, चाहे सामने वाला सही हो या गलत, क्योंकि उन्हें पता है हर बातचीत में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो अब सीधी बात, तुम आज से क्या कर सकते हो? अगली बार जब तुम किसी से बात करो, एक छोटा सा नियम अपनाओ। सामने वाला जब तक पूरा ना बोले, तब तक तुम बीच में मत बोलो। सिर्फ सुनो, समझने के लिए, जवाब देने के लिए नहीं। और जब वो बोल ले, तब अपनी बात शांत तरीके से रखो। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन यही आदत तुम्हें बाकी लोगों से अलग बना देगी। तुम बेहतर रिश्ते बना पाओगे, बेहतर फैसले ले पाओगे, और लोग तुम्हें ज्यादा सम्मान देने लगेंगे। और याद रखो, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो बोलने में तेज होते हैं, लेकिन सुनने में कमजोर, और यही उन्हें पीछे रखता है। लेकिन अगर तुमने सुनना सीख लिया, तो तुम उन लोगों में शामिल हो जाओगे जो हर स्थिति में सही जानकारी लेते हैं, सही समझ बनाते हैं, और सही कदम उठाते हैं। क्योंकि जब तुम सच में सुनते हो, तभी तुम सच में समझते हो, और समझ ही असली ताकत है। अब एक ऐसी चीज समझो जो तुम्हारी पूरी पहचान को चुपचाप बना रही है। तुम खुद को कौन सी कहानी सुनाते हो? हर इंसान अपने दिमाग में एक कहानी चलाता है। मैं कैसा हूं? मैं क्या कर सकता हूं? मेरी किस्मत कैसी है? और यही कहानी धीरे धीरे उसका सच बन जाती है।
दिमाग बार बार उसी कहानी को दोहराता है और फिर उसी के हिसाब से फैसले लेने लगता है। अगर तुम्हारी कहानी कमजोर है तो तुम्हारे फैसले भी छोटे होंगे, लेकिन अगर तुम्हारी कहानी मजबूत है तो तुम बड़े कदम उठाओगे। यही कारण है कि टॉप 1% लोग पहले अपनी कहानी बदलते हैं, फिर अपनी जिंदगी बदलते हैं। अब इसे एक सीधा उदाहरण से समझो। मान लो तुम अपने दिमाग में ये कहानी लेकर चल रहे हो कि मैं अनलकी हूं, मेरे साथ चीजें सही नहीं होती। अब क्या होगा? जब भी कोई मौका आएगा तुम खुद ही पीछे हट जाओगे या आधे मन से कोशिश करोगे, और जब नतीजा खराब आएगा तुम कहोगे, देखा, मैं पहले से जानता था। और इस तरह तुम्हारी वही कहानी और मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर तुम वही कहानी बदल दो और खुद से कहो, मैं सीख सकता हूं, मैं सुधार कर सकता हूं, तो तुम मौके को अलग नजर से देखोगे, ज्यादा कोशिश करोगे और तुम्हारे फैसले बदलने लगेंगे। और याद रखो, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वो अपनी कहानी को बदलने की मेहनत नहीं करते और फिर वही जिंदगी जीते रहते हैं। लेकिन अगर तुमने ये एक आदत पकड़ ली अपनी कहानी को बदलने की, तो तुम धीरे धीरे उस इंसान में बदल जाओगे जो पहले सिर्फ सोचता था लेकिन अब करता है। क्योंकि जब कहानी बदलती है तो पहचान बदलती है, और जब पहचान बदलती है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब एक ऐसी सच्चाई समझो जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, लेकिन यही असली आजादी का दरवाजा है। सच को स्वीकार करना। जब तक तुम अपने बारे में सच्चाई नहीं मानोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है, बहाना बनाता है, खुद को सही साबित करता है ताकि तुम्हें असहज महसूस ना हो। लेकिन यही आदत तुम्हें वही रोके रखती है। सच थोड़ी देर के लिए दर्द देता है, लेकिन झूठ तुम्हें लंबे समय तक फंसा कर रखता है। और यही फर्क है उन लोगों में जो आगे बढ़ते हैं और जो सालों तक एक ही जगह अटके रहते हैं। अब इसे एक सीधी जिंदगी की स्थिति से समझो। मान लो तुम्हारा काम सही नहीं चल रहा या तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे। अब आम इंसान क्या करता है? वो कहता है, मौका नहीं मिला, लोग साथ नहीं दे रहे, समय खराब है, और खुद को सही साबित कर देता है। लेकिन अगर वही इंसान एक पल रुककर सच देखे और माने कि शायद मैं लगातार नहीं था, शायद मैंने पूरी कोशिश नहीं की, तो वहीं से बदलाव शुरू होता है। क्योंकि अब वो असली कारण देख रहा है, और जहां कारण साफ दिखता है वही सुधार का रास्ता खुलता है। अब एक कड़वी सच्चाई, ज्यादातर लोग सच से इसलिए भागते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं उनकी छवि टूट ना जाए। उन्हें लगता है कि अगर मैंने मान लिया कि मुझसे गलती हुई तो मैं छोटा हो जाऊंगा। लेकिन सच इसके उल्टा है। जो इंसान अपनी गलती मान लेता है वही सबसे तेजी से आगे बढ़ता है। टॉप 1% लोग यही करते हैं। वो अपने आप से झूठ नहीं बोलते, वो अपनी कमियों को साफ साफ देखते हैं और उसी पर काम करते हैं, इसलिए उनकी ग्रोथ रुकती नहीं। तो अब सीधी बात, तुम आज से क्या कर सकते हो? हर दिन के अंत में खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने कहाँ बहाना बनाया? और जो जवाब आए उसे बिना बचाव के मान लो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, जैसे काम टालना, ध्यान भटकाना या आधा मन लगाना। जब तुम इसे मान लेते हो तो अगली बार तुम्हारा दिमाग खुद ही तुम्हें रोकता है, और यही जागरूकता धीरे धीरे तुम्हें मजबूत बनाती है। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हें खुद के करीब लाता है और तुम्हें असली कंट्रोल देता है। और याद रखो, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो सच को छुपाते हैं और फिर वही गलतियां दोहराते रहते हैं। लेकिन अगर तुमने ये आदत बना ली खुद से सच बोलने की, तो तुम धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहां तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जब इंसान खुद के साथ ईमानदार हो जाता है तो उसके फैसले साफ होते हैं, उसका रास्ता साफ होता है, और वहीं से असली आजादी शुरू होती है। अब आखिरी और सबसे गहरा सच समझो, हर इंसान के अंदर एक छुपा हुआ हिस्सा होता है जिसे वो दुनिया से ही नहीं, खुद से भी छुपाता है। तुम बाहर जो दिखाते हो वो पूरी कहानी नहीं होती। अंदर एक और रूप होता है जिसमें डर भी है, गुस्सा भी, इच्छाएं भी, और कई बार वो सच भी, जिसे मानना आसान नहीं होता। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब तुम इस हिस्से को दबाने लगते हो, उसे स्वीकार नहीं करते,
क्योंकि जो चीज तुम छुपाते हो वही सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाती है और धीरे धीरे तुम्हारे फैसलों को कंट्रोल करने लगती है बिना तुम्हारे समझे। अब इसे एक साधारण उदाहरण से समझो। मान लो तुम अंदर से कुछ अलग करना चाहते हो, कोई नया रास्ता अपनाना चाहते हो, लेकिन बाहर क्या करते हो? खुद को रोक लेते हो, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, या अगर मैं अलग हुआ तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो तुम क्या करते हो? अपने असली रूप को दबा देते हो और वही करते हो जो सुरक्षित लगता है, लेकिन अंदर से एक आवाज बार बार आती है कि तुम वो नहीं जी रहे जो तुम हो। यही अंदर का संघर्ष है और यही धीरे धीरे तुम्हें थका देता है, क्योंकि तुम हर दिन एक नकली रूप को निभा रहे होते हो। अब एक कड़वी सच्चाई, ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही जीते हैं। वो कभी अपने असली रूप को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं लोग उन्हें जज ना करें। लेकिन सच यह है, जो लोग अपने इस छुपे हुए हिस्से को समझ लेते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं, वही सबसे ज्यादा आजाद होते हैं। टॉप 1% लोग अलग क्या करते हैं? वो खुद को छुपाते नहीं। वो अपने डर, अपनी कमजोरी और अपनी असली चाहत को पहचानते हैं और उसी के हिसाब से फैसले लेते हैं। इसलिए उनकी जिंदगी ज्यादा साफ और सीधी होती है। तो अब सीधी बात, तुम आज से क्या कर सकते हो? एक शांत समय निकालो और खुद से पूछो, मैं असल में क्या चाहता हूं और मैं क्या छुपा रहा हूं? जो भी जवाब आए उसे लिखो, बिना डर के, बिना किसी दिखावे के। फिर उसमें से एक छोटी चीज चुनो जिसे तुम असल जिंदगी में लागू कर सको, चाहे वो अपनी राय खुलकर रखना हो या कोई छोटा फैसला लेना हो जो तुम टाल रहे थे। जब तुम ऐसा करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा डर कम होने लगता है और तुम्हारा असली आत्मविश्वास बाहर आने लगता है। और याद रखो, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंचते ही नहीं। वो अपने असली रूप को दबाकर ही जीते रहते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें संतुष्टि क्यों नहीं मिलती। लेकिन अगर तुमने ये कदम उठा लिया खुद को सच में पहचानने का, तो तुम उस भीड़ से अलग हो जाओगे जो सिर्फ दिखावे में जी रही है। क्योंकि जब तुम अपने असली रूप को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, और वहीं से असली आजादी और असली आत्मविश्वास शुरू होता है। अब बात सीधी है, अगर तुमने आज कुछ नहीं बदला तो कल भी वही उलझन रहेगी। इसलिए अभी से ये कदम पकड़ लो। पहला, रोज सिर्फ 5 मिनट निकालो और जो भी दिमाग में चल रहा है उसे लिखो, बिना छुपाए, बिना सोचे। इससे अंदर दबा हुआ सब धीरे धीरे बाहर आने लगेगा। दूसरा, दिन में कम से कम एक बार खुद से सच बोलो, मैं अभी सच में क्या महसूस कर रहा हूं, और जो जवाब आए उसे मान लो, क्योंकि यहीं से तुम्हें अपनी असली स्थिति समझ आएगी। तीसरा, जब भी तुम कोई काम टालो तुरंत खुद से पूछो, मैं डर रहा हूं या बहाना बना रहा हूं। यह सवाल तुम्हें झूठ से बाहर निकाल देगा। अब आगे सुनो। चौथा कदम, हर दिन एक छोटा एक्शन लो, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो। जैसे एक जरूरी काम पूरा करना या किसी चीज की शुरुआत करना, क्योंकि बदलाव सोच से नहीं करने से आता है। और पांचवा, हर रात सोने से पहले एक लाइन लिखो, आज मैंने क्या सीखा। इससे तुम्हारा दिमाग हर दिन सुधार की दिशा में जाएगा। अब तुम्हारे पास साफ रास्ता है, कोई बहाना नहीं। अगर तुमने ये 5 चीजें आज से लागू कर दी तो तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हारा दिमाग साफ हो रहा है, तुम्हारी सोच बदल रही है और तुम धीरे धीरे उस इंसान में बदल रहे हो जो सिर्फ समझता नहीं बल्कि लागू भी करता है। तो अब एक बार सब जोड़कर देखो, तुमने समझा कि दबाई हुई भावनाएं कभी खत्म नहीं होती, वो अंदर जमा होकर तुम्हें कंट्रोल करती हैं। तुम खुद को उतना नहीं समझते जितना सोचते हो। तुम्हारी पुरानी कहानियां आज भी तुम्हें चला रही हैं। सुनना तुम्हें लोगों से जोड़ता है, तुम्हारी खुद की कहानी तुम्हारी पहचान बनाती है। सच को स्वीकार करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है, और तुम्हारे अंदर एक ऐसा हिस्सा है जिसे पहचानना ही असली आजादी है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये तुम्हारे दिमाग का नक्शा था, और अब तुम्हारे पास वो समझ है जिससे तुम खुद को पढ़ सकते हो और बदल सकते हो। अब असली बात यह है, तुम इसमें से क्या करने वाले हो।
क्योंकि फर्क समझने से नहीं, लागू करने से आता है। ज्यादातर लोग यही रुक जाते हैं। वो सुनते हैं, थोड़ी देर सोचते हैं और फिर वापस उसी पुराने तरीके से जीने लगते हैं। लेकिन अगर तुमने आज एक छोटा कदम भी उठा लिया तो यही शुरुआत है और यही तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। तो अब खुद से एक सवाल पूछो और नीचे बताओ, तुम अपने अंदर की कौन सी सच्चाई आज स्वीकार करने वाले हो? क्योंकि याद रखो, सबसे खतरनाक झूठ वो होता है जो इंसान खुद से बोलता है, और सबसे बड़ी जीत वो होती है जब वो सच का सामना कर लेता है।